हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें फिनोमिनोलॉजी इन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फिनोमिनोलॉजी? फिनोमिनोलॉजी क्या होता है कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हम जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपने याद हो गया हमने एल्फ्रेड एडलर की जो हमने एक की थी थ्योरी, वो भी क्या थी? फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच थी, जिसमें हमारे जो अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ में जो उनको एक्सपीरियंस वो गेन करते हैं, कैसे उनको परसीव करते हैं, उनको फील करते हैं, और कैसे उसके बेस के ऊपर एक पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमें हमारी जैसे हम अपनी मदर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो आ जाता है कि मदर ऐसी है हमारी, या जिससे हमारी नहीं बनती, हम जैसे उसका नाम लेते हैं हमारे दिमाग में उसके बारे में आ जाता है कि वो ऐसा है। तो ये हमारी क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना। तो फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग life experiences, that is how people perceive, feel and make sense of a particular phenomenon rather than trying to explain or predict behavior। हम behavior वजह से हम जो बाकी अप्रोचेज होते हैं हमने उनमें क्या जैसे हम क्वान्टिटेटिव मेथड होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। लेकिन जो फिनोमिनोलॉजी की हम बात करते हैं एम्स टू डीपली एक्सप्लोर ह्यूमन एक्सपीरियंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारी खुद के जो पार्टिसिपेंट होता है, जो हमारा रेस्पोंडेंट है, उसके अपना खुद का नज़रिया क्या है उस चीज़ के लिए, उसका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, उनको हमें गैदर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिनोमिनोलॉजी इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि उनके लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस क्या है। While not generalizable, it is powerful for understanding human meaning in rich emotional and personal ways। क्योंकि हम इसको जनरलाइज नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस जैसे हैं वो अलग हैं, आपके एक्सपीरियंस जो है अलग हैं, तो हम इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल होता है किस चीज़ के लिए? ह्यूमन मीनिंग को समझने में, क्योंकि हर एक का एक लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक बहुत यूनिक होता है। तो इसलिए क्या है कि हम उसके जो एक्सपीरियंस को, जैसे मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मेरा है, उसको आप कहीं पे भी जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोमिनोलॉजी। अब ये फिलोसफिकल रूट्स क्या होती हैं? ये क्या है? मेनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम फिलोसफी, स्पेशली द वर्क ऑफ द एडमंड हसल। इसका आपको नाम याद करना पड़ेगा। इन्होंने क्या, ये फाउंडर हैं किस चीज़ के? फिनोमिनोलॉजी के। एम्फेसाइज ब्रैकेटिंग, ब्रैकेट मतलब क्या? सिमिलर एंड एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंसेस एज दे आर। फिर मार्टिन हेडर का नाम आता है। एक्सपेंडेड, इन्होंने फाउंडर तो थे ये एडमंड, फिर इन्होंने एक्सपेंड किया फिनोमिनोलॉजी को टू इंक्लूड अब उसको इंटरप्रिटेशन फोकसिंग ऑन बीइंग इन दी वर्ल्ड। फिर मॉरिस का नाम आता है, पॉन्टियन, जीन पॉल, इनका सबके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। फर्दर डेवलप द थ्योरी एम्फेसाइजिंग एम्बॉडीमेंट, कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस। इनके नाम, इनका क्या क्या है, फिलोसफिकल रूट्स है, कैसे इन्होंने कहाँ से यह आया, कौन कौन इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं, कैसे ये जो टर्म है हमने इसको आगे बढ़ी है। In research, these ideas are used to understand the essence of a lived experience। कोर फीचर्स क्या है इसके? फीचर में हम जैसे कहते हैं लाइफ एक्सपीरियंस, यानी सेंट्रल फोकस इसका क्या है? हाउ पीपल एक्सपीरियंस ए फिनोमिना लाइक ग्रीफ है, ट्रॉमा है, हर एक का अपना जॉय है, हम कैसे अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, इसका मेन फोकस ये रहता है। ब्रैकेटिंग का मतलब क्या है? इपोक। रिसर्च सेट्स असाइड पर्सनल बिलीफ टू ट्रूली सी दी पार्टिसिपेंट, क्योंकि अपने जो पर्सनल बिलीफ होते हैं उसको एक तरफ रख के, हमारा खुद का उस कल्चर के लिए क्या है, हमारा खुद के उस एक पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या है, हम अपने बिलीफ सिस्टम को साइड में रख के, बल्कि जो पार्टिसिपेंट जो हमारा रेस्पोंडेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू का हम उसके नज़रिए से हम देखते हैं। एसेंस, एम इज़ टू फाइंड द कोर मीनिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस दैट इज शेयर्ड अक्रॉस इंडिविजुअल। डिफरेंट जो इंडिविजुअल है उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है, उनके हिसाब से हम देखते हैं कोर मीनिंग ऑफ इट। हर एक का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, हम उसी को ही नोट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इंटरप्रेटिव, यानी डिस्क्रिप्टिव जो हमने हसल जो हमने ऊपर पढ़ा उनके बारे में, और इंटरप्रेटिव हाइडेगर अप्रोच, इन्होंने इन अप्रोचेस को यूज़ किया है। इसका मतलब ये है, जब हम डिस्क्रिप्टिव इंटरप्रेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हसल एंड हाइडेगर। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, इंटरप्रेटिव है। फिर है इंटेंशनली क्या क्या होता है? कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज अबाउट समथिंग, वी स्टडी एक्सपीरियंसेस एज इंटेंशनल एक्ट्स, के हमारी इंटेंशन क्या है, वो क्या जो हमारा जो हम रिस्पोंडेंट हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं,
उसके बारे में हम देखते हैं कि उसको बड़ी जो उसके रिस्पॉन्सिव्स होते हैं उसको बड़ी कॉन्शियसली हम उसको नोट करते हैं, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस क्या होता है उनको हम नोट करते हैं। टाइप्स क्या होती हैं, एक हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजी। इसमें क्या होता है, फोकस डिस्क्राइब एक्सपीरियंस क्लोज टू द डाटा। और की थिंकर कौन है, एडमंड हसल। और अप्रोच क्या है, ब्रैकेटिंग आइडेंटिफाई एसेंसेस। फिर इंटरप्रेटिव यानी इसमें हर्मेनेटिक अप्रोच की बात करते हैं, पर्टिकुलर उसकी इंटरप्रेट लाइफ का एक्सपीरियंस इन कंटेक्स्ट। एक पर्टिकुलर आपको याद है हिस्ट्रिक्स हमने किया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि हम बहुत सारे जैसे एक लॉक की चाबियाँ हैं बहुत सारी, हमें पता होगा तो हम उस एक पर्टिकुलर चाबी से ही उसको ताले को खोलेंगे। ये क्या होता है, यानी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं कि हमारे जो इंटरप्रेट जो जब ये जो अप्रोच है इंटरप्रेटिव या हर्मेनेटिक फिनोमेनोलॉजी, ये क्या इंटरप्रेट लाइफ का एक्सपीरियंस इन कंटेक्स्ट, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में करता है। की थिंकर कौन है, मार्टिन हेडेगर। और इसका अप्रोच क्या है, रिसर्चर इंटरप्रेट डाटा नो फुल ब्रैकेटिंग। फिर ट्रांसेंडेंटल फिनोमेनोलॉजी, ये क्या होता है, इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, फोकस ऑन पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा डिटेल में। अब है स्टेप्स में क्या, आइडेंटिफाई द फिनोमिना। इसका हम कैसे कैसे जो ये जो रिसर्च होती है फिनोमिनोलॉजिकल, इसमें स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमने किस फिनोमिना के ऊपर स्टडी करनी है। व्हाट लाइफ एक्सपीरियंस आर यू एक्सप्लोरिंग, कौन सा लाइफ का एक्सपीरियंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग डायग्नोज्ड विद कैंसर। अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उसका क्या एक्सपीरियंस, हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब वो जिसको कैंसर हुआ का उसी का ही तो हम करेंगे ना, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये तो देखना नहीं है कि जो है हमें डिफरेंट लोगों से बात करनी है। अब जिसको कैंसर है हमें उससे पर्टिकुलर कैंसर के जो पेशेंट है हमें उसी से बात करनी है। तो वही है कि इसमें अपनी ओर से हमें कुछ भी एड ऑन या हमें डिलीट नहीं करना है। सेलेक्ट पार्टिसिपेंट, अब क्या है कि पार्टिसिपेंट में क्या सेलेक्ट दोज हू एक्सपीरियंस द फिनोमिनन, जिसको कैंसर है। स्मॉल सैंपल साइज सिंपली क्या होता है, 5 से 25 लोगों के ऊपर हमने काम करना है। छोटी स्टडी होती है ये, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है डाटा को लेने में। डाटा कलेक्शन में क्या होता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है और रिफ्लेक्टिव जर्नल। जो हम जब सामने वाले से बात करते हैं अपने हमारे माइंड में जो क्वेश्चन अपने बनते जाते हैं, दिस कॉल्ड द ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फोकस ऑन व्हाट द एक्सपीरियंस एंड हाउ द एक्सपीरियंस, क्या उनको एक्सपीरियंस हुआ, कैसे हुआ, क्या उन्होंने फील किया, उसके बारे में बहुत ही इनडेप्थ हमारा इंटरव्यू रहता है इसमें। ब्रैकेटिंग, रिसर्चर सेट्स असाइड परसेप्शन प्री कंसेप्शन। अब हमें पता है कि कैंसर के पेशेंट को एक ट्रॉमा होता है, पर हमें अपना खुद का कुछ भी है वो उसको एक तरफ रखना है। टू फोकस ओनली ऑन द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस, जिसके साथ हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसी के ऊपर ही फोकस करना है। डेटा एनालिसिस, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स को दैट कैप्चर की, जो हमें सिर्फ वो देखना है कि वो क्या बोल रहा है, क्या उसकी जो हमारी जो स्टडी पर्पस है वो कहाँ से क्या किस पे फोकस्ड है। हमें उस एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही फोकस करके हमें इंफॉर्मेशन को लेना है। ग्रुप इनटू मीनिंग यूनिट्स, ग्रुप में जो भी हमारी जो है थीम्स बनानी है उनको ग्रुप में करना है। डेवलप कर टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन बट कि उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ था उसको डेवलप करना, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है। फिर हाउ इट वाज एक्सपीरियंस, डेवलप स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन। अब वो जब हम टेक्सचुअल की बात करते हैं तो वर्ड की बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो हमें उसके क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, हाउ की हम बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट द डेवलप स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन। सिंथेसाइज बोथ इनटू एसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। अब जो हमारे पास जो आया व्हाट हाउ, हमारा जो टेक्सचुरल आया है स्ट्रक्चरल, और जो इन्फॉर्मेशन मिली हमें उसको क्या करना है, उसका सिंथेसाइज करके उसका एसेंस देखना है। फिर वैलिडेशन मे इंक्लूड इम्पॉर्टेंट फीडबैक, मेंबर चेकिंग टू इंश्योर एक्यूरेसी। अब जो हमने क्या करना है, लोगों का जो हमारे को जो डाटा आ गया है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है उसकी इंटरप्रिटेशन करके। अब क्या है, फिनोमेनोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको मेथड याद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत डिफरेंट अप्रोच है ये। कि ये एक मेथड है जिसमें हम बात करेंगे कोलेजी मेथड। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स, फॉर्मुलेट मीनिंग्स, क्लस्टर थीम्स, डेवलप डिस्क्रिप्शन, वैलिडेट विद पार्टिसिपेंट। इसमें आप मोटा मोटा पढ़ लेंगे तो आपका मान लो एग्जाम में कुछ स्टेप से आता है तो बता सके कि कोलेजी मेथड में ये सब आता है। फिर जॉर्जी मेथड में क्या होता है, ट्रांसक्राइब, रीड फॉर सेंस, ब्रेक इनटू मीनिंग यूनिट्स, ट्रांसफॉर्म इनटू साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड सिंथेसाइज। फिर वैन काम की जब मेथड की बात करते हैं, सिमिलर स्टेप्स है विद मोर फोकस ऑन वैलिडेशन एंड कंसिस्टेंसी चेकिंग। अब कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, कोई चीज़ रेस्पॉन्स बार बार जो आता है उसको हम कंसिस्टेंसी रहे, ब्रेक होके ना वो आए, उसी में एक फ्लो रहे।
फिर है फिनोमिनोलॉजी वर्सेस अदर मेथड, क्या फ़र्क है बाकियों में इसमें। अगर हम इसकी बात करते हैं फिनोमिनोलॉजी की, उसमें फोकस करते हैं लाइव एक्सपीरियंस जो हम अब तक पढ़ रहे हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि एक प्रोसेस होता है, उससे एक नई मतलब एक थ्योरी बन के आती है। एथनोग्राफी में क्या होता है, उस कल्चर में हम पार्टिसिपेट कर जाते हैं, उसका हम ग्रुप का बिहेवियर नोट करते हैं। आउटकम क्या है, एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, हम क्या क्या चाहते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है उसका हम एसेंस चाहते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या एक थ्योरी निकल के आती है। एथनोग्राफी में क्या हमें कल्चरल की अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर हम सैंपल की बात करते हैं, इसमें हमारे जो बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे को लेनी पड़ती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट रिलेटेड। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, लार्जर अनटिल सैचुरेशन, काफ़ी बड़ी थ्योरी है ये, काफ़ी नई थ्योरी हमारे को निकालनी होती है। और एथनोग्राफी में क्या कल्चरल मेम्बर्स, जो मेंबर्स होंगे एक पर्टिकुलर कल्चर के, वही हमारा क्या होगा, सैंपल होगा। अब स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो कौन सी इसमें, क्योंकि फिनोमिनोलॉजी क्या होता है बेसिकली ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो ये कहीं पे भी, सो इट डज नॉट यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन द ट्रेडिशनल सेंस। अब उसमें क्या होता है कि स्टडी जो इन्वॉल्व है क्या, मिक्स मेथड अप्रोच, इसमें हम क्या करते हैं क्वांटिटेटिव एज वेल एज जो है क्वालिटेटिव, दोनों अप्रोच को हम यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, एज है, जेंडर है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, काफ़ी डिटेल में टू डिस्क्राइब द पार्टिसिपेंट ग्रुप। जैसे हमने बात की भी, हमने कैंसर के पेशेंट की हमने इन्फॉर्मेशन लेनी, उसका क्या एक्सपीरियंस है, हाउ क्या कैसे उसको पता चला, वट क्या क्या है, वाई क्या है ना, तो उसके बाद पूरी डिटेल हम इन्फॉर्मेशन लेंगे डिटेल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। फिर स्ट्रेंथ्स क्या है इसकी, डीप है, रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, हम लाइव एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। फिर पार्टिसिपेंट सेंटर्ड है, एम्पैथेटिक है, क्योंकि जिसको कैंसर है हम उसके ऊपर जब स्टडी कर रहे हैं तो काफ़ी हमारे को हम भी एम्पैथेटिक हो जाते हैं कि उस बेचारे का जो बताना शुरू करता है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं एम्पैथी हमें हम लोग भी सोचते हैं, जब उसके एंगल से सोचते हैं। हाईलाइट सब्जेक्टिव मीनिंग एंड इमोशनल एस्पेक्ट की उसकी, क्योंकि एक इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपीरियंस को हम देखते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, उसके इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। यूजफुल फॉर अंडर रिसर्च और सेंसिटिव टॉपिक्स, तो यानी क्या है, इस रिसर्च में हम क्या करते हैं बेसिकली जो हमारे लाइफ के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस कारण से हमारे को क्या होता है एम्पैथी होने की, बहुत ज़्यादा एम्पैथी होने की, हम ऑटोमेटिकली हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमारे को काफ़ी टाइम चाहिए होता है डिटेल में इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, मिक्स अप्रोच होती है ये। डिफ़िकल्ट टू ब्रैकेट रिसर्चर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिसर्चर की बायस होती हैं, हम उसको पूरी तरह से साइड में नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो रिसर्चर की जो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है वह एम्पैथेटिक उसका एटीट्यूड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रिसर्चर क्या करता है उसको इन्वॉल्व होने से खुद भी बायस हो जाता है। नॉट जर्नलाइजेबल, क्योंकि एक आदमी के जो है खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस है उनको हम जर्नलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सैम्पल साइज भी स्मॉल है और हर एक लाइफ के जो एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं कर सकते जर्नलाइज। डिपेंड्स ऑन पार्टिसिपेंट एबिलिटी टू आर्टिकुलेट देयर एक्सपीरियंस, अब उस पर भी डिपेंड करता है कि वो पार्टिसिपेंट जो है हमारा सब्जेक्ट है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को कितना बता पाता है। ये बहुत लिमिटेशन, कई बार लोग नहीं बता पाते हैं या उसके लिए तैयार नहीं होते, तो ये भी हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। एप्लीकेशंस क्या है, नर्सिंग हेल्थ में अगर देखते हैं कि क्रॉनिक फील्ड में क्या है, नर्सिंग में है, हेल्थ में है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी में है, सोशल वर्क में है, तो इसमें सिंपल ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि कहाँ पे हम इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कहा अगर फिनोमिनोलॉजी अप्रोच की हम बात करते हैं तो ये क्या है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है, जिसमें हम लाइफ के एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो हमारा स्टडी पर्पस होता है उस कंटेक्स्ट में पहले देखते हैं कि हमने किस फिनोमिनोलॉजी की किस फिनोमिनन की हमें स्टडी करनी है। फिर उस पॉपुलेशन को, उस सैंपल को करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उस पॉपुलेशन में हम सैंपल लेते हैं, सैंपल के पास फिर हम एक के पास जाके, चाहे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं चाहे क्लोज एंडेड होते हैं, मिक्स अप्रोच की हम बात करें तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। हमें बायस नहीं होना है, लेकिन हमें फिर भी कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम ब्रैकेटिंग करनी है। और इसके अलावा जो है इसके जो रिजल्ट्स होते हैं हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए हम सैंपल साइज को छोटा रखते हैं, क्योंकि हमारे को हर एक के से इंफॉर्मेशन लेकर उसके बेस के ऊपर अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई अगेन रिक्वेस्ट टू दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, काइंडली रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम, so that maximum student may get benefit from this free YouTube channel. Thank you all.